जय हिंद साथियों। देखिए आज हम देखेंगे रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो बेल्ट्रॉन का किताब है उसी का सेट नंबर 4 को देखेंगे। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है ये। तो चलिए सेट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं और आप अंत तक बने रहिएगा। इससे क्वेश्चन के साथ कुल हम एक से लेकर के 60 प्रश्नों को विस्तार पूर्वक देखेंगे और इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा स्कोर इंक्रीज करने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए जो आप क्वेश्चन नहीं जानिएगा तो उसको सुनिए और समझिएगा और आपकी कितना स्कोर आया इस सेट में आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके हमको आंसर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित MS एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा, जिसमें इवेन 3 प्लस ओड 8 दिया हुआ है। तो इवेन 3 दिया हुआ है तो इसको हम लोग इवेन 4 लेंगे और प्लस ओड 9 है तो इसको हम 8 है तो इसको 9 लेंगे, क्योंकि इवेन होता है सम संख्या और ओड होता है विषम संख्या, ठीक है। तो 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर होगा 13। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि बताइए कि MS वर्ड 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सत्य है या असत्य। तो देखिए कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ, बताइए कौन सा इसमें सही और गलत है। तो कथन 1 में दिया लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होता है, नहीं, ये गलत है। देखिए लैंडस्केप ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से बड़ा होता है, तो यहाँ ऊंचाई चौड़ाई से दिया हुआ है, नहीं, तो ये गलत दिया हुआ है। और अगला कथन है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में किसी पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होता है। देखिए पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होता है, तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। तो 1 और 2 दोनों गलत है जो ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है। तो ये POP का काम होता है, प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज को प्राप्त करना है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि IP एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है। तो डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ये एक IP एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर डॉटेड डेसिमल नोटेशन का उपयोग किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के बाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस पेज अप का। ये क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के ऊपर और ऊपर की ओर ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप की, जो कंट्रोल प्लस की में दिया और आता है आपका ऊपर, इससे तीर इसको प्रेस करिएगा तो ऊपर चला जाएगा और कंट्रोल प्लस डाउन करिएगा तो वो पेज नीचे चला जाएगा, स्लाइड, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, एक MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट में कितने प्रतियां होगी। तो कम से कम 1 होगा। एक MS वर्ड 2016 को प्रिंट करते समय प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से डॉक्यूमेंट की 1 प्रतियां होगी और ज़्यादा होगा तो इसे इवेन या ओड या फिर अपने रेंज के हिसाब से इसको प्रिंट कर सकते हैं। 7 नंबर है MS वर्ड 2016 के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड के समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है। तो ये बुलेट। ये MS वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में बुलेट के रूप में दिखाई देता है। और बुलेट में जैसे नंबरिंग आ जाता है, ये आपका सॉर्टिंग आ जाएगा, अलाइनमेंट आ जाएगा, सेंडिंग आ जाएगा, लाइन स्पेसिंग आता है, ये सब बुलेट में, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 8 नंबर है MS एक्सेल 2016 में जूम विकल्प निम्नलिखित में से दिखाई देता है।
जूम विकल्प स्टेटस बार में दिखाई देता है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन कि MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है। तो Ctrl+K से हाइपरलिंक का प्रयोग होता है और Ctrl+L से चयनित जैसे टेक्स्ट है उसके दाईं ओर अलाइनमेंट करने के लिए। ठीक है, अगला देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा कि एक सेल A1 में एक फार्मूला बराबर B2+4 दिया गया है। यदि सेल A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 फार्मूला क्या होगा। तो होगा इक्वल टू बराबर E5+4। देखिए A1 सेल में एक फार्मूला बराबर B2+4 दिया हुआ है। यदि सेल A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 फार्मूला होगा E5+4 होगा। और सभी एक्सेल फार्मूला बार को शुरुआत देने के लिए आप बराबर का डैश से मतलब चिन्ह से शुरू करते हैं। ठीक है, 11 नंबर है निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 11 का डोमेन नेम। देखिए डोमेन नेम एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग होता है। ठीक है, आप मान लीजिए देखते हैं, लिखिए ईमेल आईडी लिखिएगा SAFAL सफल स्टडी सेंटर @gmail.com। तो इसमें सफल स्टडी सेंटर हो जाएगा, आपका अकाउंट नेम हो जाता है और @ ये साइन हो जाता है और डोमेन नेम जैसे gmail.com हो जाएगा आपका डोमेन नेम। वही पूछ रहा है ये, तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 12 नंबर कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन की किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाले सेल्स की संख्या को गणना करता है। तो इसका आंसर होगा काउंट IF। ठीक है, देखिए MS एक्सेल 2016 में काउंट IF फंक्शन किसी रेंज के भीतर दी गई शर्त को पूरा करने वाले सेल की संख्या को गणना करता है। 13 नंबर है MS वर्ड 2016 में इंसर्ट टैब के टेबल मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है। तो हो जाएगा रिमूव हेडर। ठीक है, क्योंकि क्विक टेबल होता है, ड्रॉ टेबल होता है, इंसर्ट टेबल होता है, रिमूव हेडर या फुटर नहीं होता है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन कि MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए Alt+F4 से कट जाता है और फिर Ctrl+W से। तो यहाँ दिया हुआ Ctrl+W जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है। तो इसका आंसर होगा वेबसाइट। कि वेबसाइट विभिन्न संबंधित वेब पेज को एक केंद्रीय स्थान है। एक वेब पेज एक डिजिटल दस्तावेज जो www से शुरू होता है और इसको HTML में एक दस्तावेज के रूप में लिखा जाता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मेन्यू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र MS एक्सेल में डैश में दिखाई देता है। तो टूल बार में दिखाई देता है। देखिए मेन्यू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र MS एक्सेल के टूल में दिखाई देता है। टूल बार आइकन का एक संग्रह है जो मेन्यू को एक शॉर्टकट प्रदान करता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल 2016 में एक सेल में एक डाटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इस आंसर होगा Ctrl+@ का। ठीक है, देखिए MS एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए Ctrl+@ का उपयोग किया जाता है। और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब में फ़ॉन्ट को बोल्ड करके इटैलिक करना, फ़ॉन्ट बदलना और टेक्स्ट का साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टास्क
पाए जाते हैं, तो ये होम पेज में आता है, होम पेज में ये सब आता है। और 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपकी 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विधि घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसको DSL कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 20 नंबर है MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते हैं, निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो मिनी टूल बार, ठीक है, 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा। MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट एरिया में एडिटिंग के लिए किसी टेक्स्ट को ब्लॉक का चयन करते हैं, मिनी टूल बार दिखाई देता है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS एक्सेल में फंड और रिफंड मतलब रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है? तो इसका आंसर होगा Ctrl+H, ठीक है। और 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट के संबंध में FTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 23 नंबर है, निम्नलिखित MS एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा? सम 8/4/2 -1 -2/2। तो इसका देखिए लिखा किस प्रकार से आप समझ जाएगा, तो इसको आप बना लीजिएगा। ये सम दिया हुआ है, देखिए इस तरह से पहले 8 लिखा है, इसके बाद 4, फिर इसके बट्टे में 2, डैश से करके 1 -2/2, और इसको सोल्व करिएगा तो ये तो 2 से कट जाएगा और 2 इसको 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 4 आ जाएगा और 2 - 2 करिएगा तो बराबर 2, तो 2 में 2 गया 0, तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा आपका 1, तो इसका 1। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर है, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा चयनित सेल के कंटेंट को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा फार्मूला बार, ठीक है। देखिए MS एक्सेल वर्कशीट के फार्मूला बार चयनित करने सेल कंटेंट का प्रदर्शित किया जाता है, और वर्कशीट में नेम बॉक्स चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है। तो 24 का 1 हो जाएगा। और 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? तो इसका हुआ क्लिप बोर्ड, ठीक है। देखिए MS एक्सेल 2016 में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को क्लिप बोर्ड में संग्रहित किया जाता है। 26 नंबर है कि जब आप MS एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और Shift+Enter दबाते हैं तो ये कौन सा बॉक्स खुलेगा? तो ये कर्सर ऊपर सेल में चला जाता है। इसमें जब ऊपर वाला एरो दबाते हैं तो कर्सर ऊपर में जाता है, और दाएं दबाएंगे तो दाएं, और नीचे दबाएंगे तो नीचे, ठीक है। तो Ctrl+Enter से होगा, कर्सर बॉक्स में ऊपर सेल जैसे चला जाएगा। 27 नंबर देखिए, MS वर्ड 2016 की एक टेबल में न्यूनतम कॉलम्स की संख्या कितना होगा? तो न्यूनतम कॉलम्स टेबल में 1 होगा, और अधिकतम जैसे 63 होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि MS सभी एक्सेल फंक्शन फार्मूला लॉज टैब के तहत डैश में संग्रहित किए जाते हैं, तो ये स्टाइल्स में। और सभी एक्सेल फंक्शन फार्मूला टैब के तहत फंक्शन लाइब्रेरी में संग्रहित किया जाता है। और फंक्शन लाइब्रेरी के अंतर्गत ऑटो सम आता है, टेक्स्ट आता है, डेट आता है, टाइम आता है, ठीक है। और 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है, तो ये ब्रॉडबैंड, ये ब्रॉडबैंड उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। ब्रॉडबैंड के प्रकार मतलब बहुत सारे हैं, जिसमें DSL आएगा, केबल मॉडेम आएगा, फायर ऑप्टिकस आएगा, वायरलेस ब्रॉडबैंड आएगा, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आएगा, ये सब आता है। चलिए तो 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो इसका आंसर होगा कौन सा कथन इसमें सत्य बोल रहा है। तो MS एक्सेल 2016 में एक टैब में केवल एक सेल भी हो सकते हैं, नहीं। अगला है MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता है। MS वर्ड 2016 की बात कर रहा है, तो इसमें टेक्स्ट का अधिकतम साइज 1638 होता है और MS वर्ड में एक टेबल में एक सेल भी हो सकता है। ये कथन सत्य है, ठीक है। तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा आपका, तो इसका 8 से कम नहीं, 1 और 2 दोनों इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या हैं। तो 31 का आंसर जैसे हो जाएगा, कंप्यूटर का मुख्य कार्य पूछ रहा है। तो कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, जो ऑप्शन नंबर सी में है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। 32 नंबर है, फाइलों को हटाने के लिए किस डिमांड का उपयोग किया जाता है। तो RM का, ठीक है। देखिए, फाइल को हटाने के लिए RM कमांड का उपयोग किया जाता है और RM कमांड का प्रयोग सामान्यतः लिनक्स में किया जाता है। इसका अर्थ होता है रिमूव, RM का मतलब रिमूव, और DM कमांड का अर्थ होता है डिवाइस मैपर, ठीक है। इरेज कमांड का मतलब होता है इसको पूर्ण रूप से डिलीट करना, और डिलीट तो दिया हुआ है ही। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि फाइल मेन्यू में सेव एज विकल्प पर क्लिक करने पर कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो ये सेव एज, ठीक है। फाइल मेन्यू में सेव एज विकल्प पर क्लिक करने पर सेव एज का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है और इसका उपयोग आप फाइल का नाम तथा फाइल को लोकेशन बदल कर इसका उपयोग कर सकते हैं। 34 नंबर है, किसकी मदद से आप अपना वर्चुअल असिस्टेंट जैसे कि कोर्टाना, गूगल असिस्टेंट, सिरी आदि को बना सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी में है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से वर्चुअल असिस्टेंट जैसे कि कोर्टाना, गूगल असिस्टेंट, सिरी आदि को बना सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा जो कंप्यूटर को इंसान की तरह व्यवहार करने की धारणा पर आधारित है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 195.25 का ऑक्टल प्रदर्शन क्या होगा। तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा आपका 330.20 के पावर 8। ये नीचे में दिया हो तो इसका मतलब भी पावर ही होता है, ठीक है। और सबसे पहले इसको 195, तो 195 को इसको आएगा कैसे। तो 195 को बदलना है आपको और 0.2 को बदलना है, ठीक है, 8। तो इसका आंसर जैसे 1 हो जाएगा। IMPS में PPI का मतलब क्या होता है। तो 36 का बी हो जाएगा, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। IMPM में PI का मतलब होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। IPM का पूरा नाम होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। 37 नंबर देखिए, 0.3 का ग्रे कोड क्या है। तो 0.0010 इसका ग्रे कोड आएगा, ठीक है। 38 नंबर का देखिए, कंप्यूटर में कितने पोर्ट हो सकते हैं। तो इसका आंसर जैसे कंप्यूटर में कितने पोर्ट हो सकते हैं तो हो जाएगा 65,535, ठीक है। प्रत्येक कंप्यूटर या होस्ट के लिए प्रति IP पर ये पोर्ट हो सकते हैं। सॉरी, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 39 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो लिंक है, सर्च इंजन है, गूगल जिसे कहते हैं, ब्राउज़र है, गूगल क्रोम है, और कीबोर्ड ये इंटरनेट से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये एक अपना इनपुट प्रोग्राम है ये।
वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वेब पेज लिखने के लिए हम लोग HTML का उपयोग करते हैं, और HTML का फुल फॉर्म हो जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 40 का C। TCP/IP एक क्या है? तो TCP/IP एक प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट द्वारा प्रयोग किए जाने वाला लोकप्रिय संचार प्रोटोकॉल है। और यह प्रोटोकॉल दो प्रोटोकॉल से मिलकर बना है, अतः इन्हें सम्मिलित रूप से हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहते हैं। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि एक समय में एक लाइन प्रिंट करने वाली लाइन प्रिंटर डैश कहलाती है? तो ये ड्रम प्रिंटर कहलाती है। एक समय में एक लाइन प्रिंट करने वाला प्रिंटर लाइन प्रिंटर है, और ड्रम प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर होते हैं जो एक समय में केवल एक लाइन की छपाई करते हैं। 43 नंबर देखिए, कंट्रोल पर रिटर्न डैश इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका होगा पृष्ठ विराम। ठीक है, कंट्रोल पर रिटर्न पृष्ठ विराम इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है, और कंट्रोल प्लस रिटर्न मतलब इंटर की शॉर्टकट को प्रेस करने पर पेज ब्रेक इंसर्ट होता है। ठीक है, 44 नंबर देखिए, कौन सा कमांड इंटरप्रेटर वातावरण प्रदान करता है? तो सेल हो जाएगा इसका आंसर, सेल। देखिए, सेल कमांड कंप्यूटर वातावरण प्रदान करता है, और सेल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो यूनिक्स प्रचालन तंत्र का एक भाग है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 45 नंबर कि सेल में लॉग आउट होने के बाद भी किसी प्रक्रिया को चालू रखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो NOHUP जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, एक सेल के लॉग आउट होने के बाद किसी भी प्रक्रिया को चालू रखने के लिए NOHUP कमांड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस है जो कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में URL। ठीक है, वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस है जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। ठीक है, 47 में क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इस आंसर होगा बूटस्ट्रैप लोडर। देखिए, बूटस्ट्रैप लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं है? तो एडवेयर, क्रैकर्स, ट्रोजन हॉर्सेज, ये सब बाहरी खतरा कंप्यूटर नेटवर्क के लिए नहीं होता है। और एडवेयर, क्रैकर्स, ट्रोजन हॉर्सेज सभी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए खतरा है। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो देखने में अन्य सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की तरह दिखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, ये सब खतरा है। ठीक है, 49 नंबर देखिए, प्रोटोकॉल के पास एक ऐसा गुण जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है? तो हो जाएगा IMAP जो ऑप्शन नंबर बी में है। IMAP प्रोटोकॉल के पास एक ऐसा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। और IMAP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP का होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक्सेस टाइम डैश है? तो सटीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। ठीक है,
एक्सेस टाइम सीक टाइम होता है प्लस इसे लेटेंसी टाइम कहते हैं। लेटेंसी टाइम का अर्थ होता है कि डेटा पैकेज को एक निर्दिष्ट बिंदु के स्थान तक ले जाने में कितना समय लगता है। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 51 कि इंटरनेट पर फ्लेम एक मैसेज है जो डैश को दिखाता है, तो इसका क्रोध में लिखा गया होता है। इंटरनेट पर फ्लेम में मैसेज जो क्रोध में लिखा गया है, तो 51 का बी होगा। और इंटरनेट पर फ्लेम एक मैसेज जो क्रोध में लिखा गया है और यह किसी समुदाय या किसी विशिष्ट जाति के प्रति क्रोध में की गई टिप्पणी है। 52 नंबर होगा, ईमेल में सीसी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ईमेल में सीसी का पूर्ण रूप होता है कार्बन कॉपी, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा 53 का शिफ्ट प्लस F5। ठीक है। वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए लिब्रेशन इम्प्रेस शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और GUI किन दो मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा हार्डवेयर और यूजर। देखिए GUI हार्डवेयर और यूजर के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। GUI यूजर को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तकनीकी है जो विभिन्न पासवर्ड आधारित हमले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, विशेष रूप से पासवर्ड स्नूफिंग और फिर से हमले करने के लिए होते हैं। तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा आपका OTP। देखिए OTP एक तकनीकी है जो विभिन्न पासवर्ड आधारित हमले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं, विशेष रूप से पासवर्ड स्निफिंग और फिर से हमला करने के लिए। देखिए OTP का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड को, इसको एक डायनेमिक पासवर्ड भी कहा जाता है, जो सिक्योर बहुत ही होता है, जो बार बार आपको मैसेज आता होगा बैंक की तरफ से, किसी भी व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को OTP वगैरह शेयर नहीं करें। 56 नंबर है, सांस एप्लीकेशन डैश आर्किटेक्चर है। तो इसका आंसर होगा A सिंगल इंस्टेंस और B में है मल्टी टेनेंट। तो देखिए सास एप्लीकेशन सिंगल इंस्टेंस है और मल्टी टेनेंट और आर्किटेक्चर है। यह ऑन प्रीमाइसेस एप्लीकेशन के साथ प्रतिस्पर्धा सुविधा प्रदान करता है। तो A और B इसका दोनों सही जवाब हो जाएगा, सिंगल इंस्टेंट और मल्टी टेनेंट। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन सा एक प्रकार का VR वातावरण है जिसमें विषयों को वास्तविक पर्यावरण से अलग किया जाता है। तो इनर्सिव, देखिए इनर्सिव एक प्रकार का VR वातावरण है जिसमें विषयों को वास्तविक पर्यावरण से अलग किया जाता है। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 58 नंबर कि रीड ओनली मेमोरी ROM की एक विशेषता इसमें से उपयोगी कौन सा एक बताता है। तो इसका होगा रोम में डेटा नॉन वोलेटाइल। इसका अर्थ होता है कि विद्युत शक्ति बिना भी रह सकता है। ठीक है। देखिए रीड ओनली मेमोरी की विशेषता जो इसे उपयोगी बनाती है वह यह है कि यह डाटा को नॉन वोलेटाइल बनाता है और यह विद्युत शक्ति के बिना भी सिस्टम में बना रहता है। और रोम मेमोरी सिस्टम में सेव होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। रैम में देखिए होता क्या है कि अगर UPS नहीं लगाए हुए हैं तो भी डाटा बना रहेगा, रोम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और विद्युत शक्ति के बंद होने के बाद ये सिस्टम से उड़ जाता है रोम में जो फाइल रहेगा। चलिए तो 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डैश बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए लेजर तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो CD-ROM का
CD रोम एक बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है और यह एक पॉलीकार्बोनेट डिस्क की एक एल्यूमिनाइट परत पर सूक्ष्म गड्ढे को पढ़ता है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक विशुद्ध रूप से आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है, स्क्रीन नहीं है। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है, बाकी प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर ये सब आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट और इनपुट को बढ़िया से आप देख लीजिएगा क्योंकि बहुत बार बार ये सब पूछा जाता है। ठीक है, इनपुट में हो जाएगा आपका माउस, कीबोर्ड, ये सब जैसे इनपुट में आएगा, जॉयस्टिक, और आउटपुट प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग देखें बहुत ही बेहतरीन तरीके से, 1 से लेकर के 60 प्रश्न को भी। आपके कितना मार्क्स आया है इस सेट में आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके आंसर दीजिए, ताकि आपको ही पता चल सके कि हमारा कितना तैयारी है और कितना और भी करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।